चलो, तो कहानी की शुरुआत क्लास हो चुकी थी। चलो कहानी पार्ट 2 क्लास। चलो अब देखो, पॉजिटिव में क्लास क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा पॉजिटिव में? वेपर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा? आइडियल से ज्यादा बनेगा। तो देखो, अब आइडियल को पहले कॉपी करो। किसको कॉपी करो? ये आइडियल क्लास बना दिया मैंने, फटाफट देखो। बताओ क्या बना ये? आइडियल। क्या बना है? आइडियल। ठीक है। अब क्यों क्लास आइडियल में क्लास ये क्या था, एक्स ए इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब देखो, ये वाला क्लास लाइन कौन सा था, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये वाला कौन सा था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये कौन सा था, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कुछ आपत्ति यहाँ तक? अब देखो, जो क्लास आया है, ठीक है, उस यहाँ पर देखो आइडियल की तरफ सेम बना है मैंने, ठीक है, तो आइडियल तरफ सेम है, बट उसमें क्लास, अब जो जो क्लास है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे बताओ देखो, अब जैसे पी बी ए है, क्या है, पी ए क्या है, इसका ही आया था, तो इससे थोड़ा बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा मतलब क्या होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? पी ए क्लास क्या था, ये था, तो ये क्लास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये बताओ, ये क्लास है, तो इससे थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो आइडियल रहेगा थोड़ा सा उससे क्या हो जाएगा, बढ़ के आएगा। क्लियर है? और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो रहेगा उससे थोड़ा कम होके आएगा। ठीक है, तो कॉपी कर दो सेम, ये आइडियल है, ठीक है। अब देखो, ये पीबी क्लास वाला, अब यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो कम मतलब नेगेटिव मतलब नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा। ये बताओ, इंक्रीज ऊपर हो रहा है तो डिक्रीज क्या होगा, नीचे होगा ना, तो ये थोड़ा सा कम होगा। क्लियर है? सेम ये वाला क्लास देखो, ऊपर बढ़ रहा तो नीचे क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे? देखो दोनों ग्राफ में समझ में आ रहे, अंतर है कि समझ पा रहे क्या है? ये देखो, ये बढ़ रहा है, इसमें इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? बाकी सब मेंशन कर देना, लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे ये क्या होगा, ये पी ए नॉट होगा, ये पी बी नॉट होगा, ये पी ए पी बी नॉट होगा, ये पी ए नॉट होगा, पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। साथ में जितना सारा चीज लिखा हो सब मेंशन कर देना आप। ठीक है, एक्स ए इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो एक्स बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ पाए ग्राफ क्या है? छाप लो फटाफट, ग्राफ छाप लो फटाफट। उसके बाद में फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और कहानी को बढ़ाएंगे आगे। ए ज्यादा है किससे, ए बी से, ए बी ज्यादा है किससे, ए से। क्लियर है? छापो फटाफट। हो गया लिख के? हो जाएगा तो हो गया होगा ना, पहले से बना के रखा था मैं, तो वहां पर मैं सब तक फटाफट लिख देता हूँ ताकि चैप्टर अपन फटाफट खत्म कर दे।
अब भी खत्म हो जाएगा 20 आधे घंटे में। इसकी जरूरत नहीं लगेगा, ठंडा मौसम है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स या इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। चलो क्लास समझते हैं सबसे पहले क्या है एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, सबका लिख के हो गया है, तो बोलो समझ लो उसके बाद लिखो। ठीक है, यहाँ देखो देखो अगर क्लास अपने को एजियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर समझना है तो सबसे पहले क्लास समझना पड़ेगा वो डिस्टिलेशन। क्या समझना पड़ेगा? डिस्टिलेशन मतलब क्लास क्या होता है, जब हम लोग क्लास क्या करते हैं दो लिक्विड को अलग करते हैं किसके थ्रू? बॉइलिंग के थ्रू। किसके?
बॉयल करके क्या करते हैं हम लोग, दो लिक्विड को जो हम लोग अलग करते हैं, ठीक है, उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। क्या होता है, जब हम लोग दो लिक्विड को सेपरेट करते, अलग करते, कब, क्या लगा के, बॉइलिंग करके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टिलेशन में अलग करते हैं, किसके थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू। अब एजियोट्रॉफ क्लास क्या होता है, तो एजियोट्रॉफ क्या होता है क्लास, उसके अंदर क्लास सेपरेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देखो तीसरी वाला तुम देखना, एजियोट्रॉफ आर दोस मिक्सचर, ठीक है, इन विच कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू, किसके थ्रू, डिस्टिलेशन। ठीक है, जहां पर डिस्टिलेशन से क्लास क्या हो, दो लिक्विड के कंपोनेंट अलग अलग ना हो, ठीक है, उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, एजियोट्रॉफ। क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉफ के अंदर दो लिक्विड क्या हो, यहाँ पर दो कंपाउंड क्या सेपरेट हो रहे, क्या नहीं हो रहे, यहाँ पर हो रहे थे क्या, इसके अंदर डिस्टिलेशन में क्या होते हैं, दो अलग हो जाते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, सेपरेट नहीं होते। अब उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन देखो, दूसरा पॉइंट देखो क्या है, इन एजियोट्रॉफ कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्यों सेपरेट नहीं होता है, बिकॉज, रीजन क्या है, क्यों नहीं होता है, कंपोनेंट सेपरेट क्यों नहीं होता, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, ठीक है, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्लास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज, दोनों क्लास क्या हो जाते हैं, सेम, क्या हो जाते हैं, सेम। यहाँ पर दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग होता है, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन अलग होगा और वेपर का क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। लेकिन एजोट्रॉफ वाले कंडीशन में क्या होता है, केस में क्या होता है कि लिक्विड वाले का और वेपर वाले का दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आता है, सेम आता है, क्लियर है, इसलिए क्या होता है वो अलग नहीं होंगे, क्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, रीजन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड और कौन सा, वेपर फेज, ये दोनों क्या होते हैं, सेम, क्या हो जाते हैं, सेम, क्लियर है, इसलिए उसको डिस्टिलेशन हम लोग के थ्रू वहां पर सेपरेट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजियोट्रॉफ। क्या बोलेंगे, क्लियर, समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। तो डिस्टिलेशन समझना अच्छे से, और उसका उल्टा क्या हो जाता है, एजियोट्रॉफ, ठीक है, उसके अंदर डिस्टिलेशन नहीं होता है, क्लियर है। चलो लिख लो पहले, ये तीनों पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ मुझे पता है कि वो पॉइंट मैंने पहले लिख दिया था, हाँ सेवन पहले लिख दो, ठीक है, अगर किसी ने लिख लिया कोई मसला नहीं है, नंबरिंग कर दो, बट जो डेफिनेशन में नहीं वाला ना, नीचे देखो, पढ़ के देखो क्या है, एजियोट्रॉफ और दोज मिक्सचर इन विच कंपोनेंट कैन नॉट बी, तो अब इसके पीछे रीजन क्या, तो रीजन क्या, सेकंड थर्ड पॉइंट में, क्लियर है, थोड़ा सस्पेंस बना दिया, साउथ में वो देखा ना मैंने, यहाँ से पहले देखता था कि भारी भारी ऐसे तलाश में रहता हूँ ना, नई सस्पेंस मूवी कब आएगी, दृश्यम, और एक टाइम के बाद सब बोर, सब पता ही चला था क्या होने वाला है इनमें, मैं विलन को प्रेडिक्ट कर लेता था, ये जाके विलन बनने वाला है, जब से मूवी देखना अब मजा नहीं, क्या बोलते नंबर, नहीं बोल रहा मैंने, नम्रता कार्टून देखती थी ना, आलू कच्चा आलू बेटा बैगन के टोकरे, चलो बैगन की टोकरी में सो रहे थे ना, नहीं तो वाला बहुत फेमस है, मेरा भतीजा लगा, मैं तोता सुने आप लोग, नहीं सुने, जब भी नमरा रोते हुए तो खींच लगाते हैं ना, चलो हो गया लिख के, एजियोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू दो कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते, क्लियर है। अब क्यों अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या है, लिक्विड फेज और वेपर फेज का दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है, हाँ, क्लियर है।
चलो अब ये दो टाइप के, कितने टाइप के क्लास, एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं। पहले पॉइंट में लास्ट में ये विदाउट डिकम्पोजिशन, चलो क्लास देखो यहाँ पर दो तीन पॉइंट क्लास है, बस एजियोट्रॉप खत्म है। यहाँ पर देखो क्या है क्लास, एजियोट्रॉप बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बॉईल करने पे वो कम नहीं होगा। ठीक है, जो आप कोई कंपोनेंट क्लास लिए, ठीक है, उसको आप बॉईल करने से कम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर नॉर्मल लोगे आप, डिस्टिलेशन अगर आपको करना है, ठीक है, अगर आपको अलग करना है तो यहाँ पर बॉईल करोगे तो क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, एक कम और एक ज़्यादा होगा, तभी सेपरेट कर पाओगे ना। लेकिन इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर सेम रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, विदाउट डिकम्पोजिशन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्लास क्या लिखा हुआ है, ये क्लास कौन बनाते हैं, एजियोट्रॉफ क्लास कौन फॉर्म करता है, तो कौन करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं क्लास, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एजियोट्रॉफ। क्लियर है। चलो उसके बाद में क्लास मैंने बताया आपको यहाँ पर दो टाइप, कितने टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। ठीक है, अब मिनिमम वाला एग्जांपल कौन सा रहेगा और मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो याद करो हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट क्लास क्या होता था, इनवर्टली किसके ऊपर होता है, वेपर प्रेशर। जहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर बॉइलिंग क्या होगी, कम होगा, जहां पर बॉइलिंग कम होगा वहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो पॉजिटिव वाले के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा ना, ऊपर से आ रहा देखो, तो उसके अंदर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा ना। तो इसलिए किसका एग्जांपल है, मिनिमम बॉइलिंग मतलब क्या आएगा, कौन एग्जांपल आएगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिनिमम है ना, अगर वेपर ज्यादा है तो ये कम आएगा बॉइलिंग। क्लियर है, और उसका अल्टा यहाँ पर देखो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या होगा, नेगेटिव, वहां पर वेपर क्या होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, छाप लो फटाफट।
तो सारे थ्योरी खत्म हो गया, अब 10-15 क्वेश्चन करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। उधर का हो गया ना लिख के, सबका हो गया। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन चलो हो गया लिख के उधर का। सादिया 1 मिनट, तुम घर पे 2-4 पेज लिखा करो प्रैक्टिस करके। इंग्लिश लिख के लिखा ये दिखाओ कल से मुझे 2 पेज। इंग्लिश वाली मैडम लगता है तुमने होमवर्क नहीं किया स्कूल में? नहीं किया है, अभी तुम्हारा राइटिंग शुरू है। क्या बोलते हैं शिफा किए थे? बताओ होमवर्क किए क्या? स्कूल होगा, स्कूल में जाते थे मतलब तुम भी नहीं करते थे? बोले मेरा भी पोल खुल जाएगा अगर मैं कुछ बोली तो वो तो मेरे से बड़ी है, तुम मार भी सकती हो। हाँ पहले तो मुझे लगता था ये सबसे छोटी छाप लिए। शादिया का होगा तभी आगे बढ़ सकते ना हम लोग। हम लोग होमवर्क नहीं किया, हम लोग को सजा आज मिल रही है। काश तो इंग्लिश वाले मैडम के लेक्चर की बात मान लेते आप। चलो क्वेश्चन क्लास फटाफट करते हम लोग और कहानी को एंड करते क्लास। तो क्वेश्चन नंबर क्लास है, एग्जाम्पल फटाफट देख लो क्लास पीछे। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देख लो और उसका देख लो फटाफट देखो। डिकम्पोजिशन का मतलब कम होना, डिकम्पोज कम होना मतलब डिक्रीज होना। क्वेश्चन नंबर क्लास 1 फटाफट क्लास थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ, ठीक है। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आर एल मतलब हाँ बेंजीन प्लस टोलिन दिया हुआ है, बी ऑप्शन क्लास है। एसीटोन प्लस क्लोरोफोम है, सी क्लास है। क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन है और ऑप्शन डी है क्लास इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। चलो फटाफट क्लास थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते जाओ, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ये 20 का सॉरी। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन इज, ऑप्शन ए है क्लास डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन बी है क्लास डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 से ज़्यादा होगा। सी है क्लास डेल्टा एच मिक्सिंग क्लास क्या होगा 0 होगा। डी है क्लास डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। चलो फटाफट छापते जाओ, इधर का हो गया। ज़्यादा कुछ मेमोरी वाला क्वेश्चन सब याद होना चाहिए बस, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं इसमें। बताओ पहले वाले आंसर क्या होगा? हाँ बी डी सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर आइडियल किसके लिए है? आइडियल की बात कर रहा है। डेल्टा एस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बर्बाद कर मतलब बेकार है, ये भी गलत है। ये वाला डेल्टा जी के बारे में तो कुछ देखे नहीं मैंने तक, ठीक है। बेटा उधर का
ये क्वेश्चन 2019 में आया था, नीट में आया था। मिटाऊं? आधा तो मिटा ही दिया मैंने, पूरा मिटा देता फटाफट। टू एक्स में चलाओ, हाथ टू एक्स पता ना, समझो कल पेपर है तुम्हारा और अभी लेक्चर देखने गए, कैसे हाथ चलाओगे? द mixture of the mixture that forms maximum boiling, अरे तो रिपीट हो गया, रिपीट मतलब अभी तो किया हम लोग ने। इज, बताइए, आया था नीट 2019। ऑप्शन ए है क्लास वाटर है प्लस नाइट्रिक एसिड है, बी क्लास इथेनॉल है प्लस वाटर, ऑप्शन सी है क्लास एसीटोन है प्लस कार्बन डाइसल्फाइड है, ऑप्शन डी है क्लास हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन? ऑप्शन ए, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑब्जर्वेशन माइनस पी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 0 आएगा। बी है डेल्टा जी मिक्सिंग कितना आएगा? 0 आएगा। सी है क्लास डेल्टा एच मिक्सिंग कितना आएगा? 0 आएगा। डी क्लास डेल्टा यू मिक्सिंग क्या आएगा? 0 आएगा। हो गया इधर का क्वेश्चन, लिख लिए? चलो बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 और 4। कौन सा? ए, कितना लोग लग रहा है? ए सही जवाब, ए रहेगा। ठीक है, सब एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा नहीं है। चलो बताओ क्वेश्चन हो गया क्लास। ये थोड़ा सोचने वाला है, कौन सा वाला इनकरेक्ट है? ठीक है, कौन सा वाला इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर क्लास जो है इसका जो आंसर रहेगा, देखो ये तो क्लास सही लिखा हुआ है, पी ऑब्जर्वेशन और पी कैलकुलेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है, ये तो सही है, ये आइडियल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास जो है समझना था आपको कि आइडियल के लिए क्लास क्या होगा हमेशा? डेल्टा जी। जी क्लास किसको बताता है? रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्लास अगर क्या है स्पॉन्टेनियस क्लास, अगर रिएक्शन होता तो उसका डेल्टा जी क्लास क्या निकल के आएगा? माइनस वी। क्या निकल के आएगा? माइनस, नेगेटिव। क्या होगा? कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, उस अगर वो अपने आप हो रहा है क्लास, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, तभी रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा। तो यहाँ पर क्या सिंपल सी बात, थोड़ा मर्ज किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ये आया था नीट 2016 के अंदर आया था। क्लियर है? समझ पाए क्या बोला मैंने? इधर छाप लिए? चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास ईयर आपके नजरों के सामने। विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन? ऑप्शन ए है डेल्टा मिक्स
ऑप्शन बी है डेल्टा वी मिक्स, ऑप्शन सी है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड, और डी है क्लास डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0। देखो रिपीट हो रहा, 2015 क्वेश्चन है नीट को आप पीट देंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे। चलो बताओ क्या होगा, डेल्टा में से क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या है 0 है, तो लिख दिया मैंने, खुद ही लिख दिया 0। बताओ किस में 0 नहीं होगा, इतना सिंपल आंसर। इधर नोटबुक इधर जरा, इनऑर्गेनिक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट सोच हो जाओ, ठीक है। तो नीट का खत्म हो गया, अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबल जेई का। ऑफ टू इमिसिबल, टू मिसिबल, मिसिबल मिसिबल विथ किसके साथ, लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन from route law will have option A increase vapor pressure, increase boiling point। गलत बात है, एकदम बकवास बात कर रहा है। increase vapor pressure, decrease boiling point, make sense। C decrease vapor pressure, decrease boiling point। D decrease vapor pressure, increase boiling point। 2024 जेई मेंस, चलिए बताइएगा। डी टक्का 100%, एक मिनट डालो। देखो रिएक्शन जो है आइडियल वाला, जो रिएक्शन आप उसमें डालोगे तो अपने आप होगा ना वेपर जो बनेगा, ठीक है। तो वहां पर जो वेपर हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर वो अपने आप होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप हो रहा है ना रिएक्शन, वेपर जब भी नॉर्मल भी रखोगे आप रूम टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन क्या होगा, अपने आप होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ हाँ, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी गिव्स एनर्जी होता ना, चेंज इन गिव्स एनर्जी, उसके लिए बताता है स्पॉन्टेनियस कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। क्लियर है, चलो अभी आएगा इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये हो गया लिख के इधर का ऑप्शन, बाकी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी डी डी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में डाउन, तो क्वेश्चन नंबर 6 7, क्या बात है, गिनती आती तुझे, मतलब ये छोटे बच्चे लोग को गाने इसमें हाँ अच्छा ये बात है क्या, बस कुछ नहीं, आंखों का धोखा था वो। हाँ डी और बी में फर्क है, बी और सी, बी और डी का। वेपर प्रेशर कम होगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नेगेटिव बोला ना, क्वेश्चन देखो ना, नेगेटिव के अंदर क्या होगा,
वेपोरेशन कम होता ना तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द मिक्सचर that show positive deviation from राउट लॉ। ऑप्शन ए है क्लास आपकी नज़रों के सामने, एसीटोन दिया हुआ है, एनिलीन है, क्या है, एसीटोन प्लस एनिलीन। ऑप्शन बी है क्लास क्लोरोफॉर्म है प्लस C6H6 बेंजीन है। सी क्लास है CHCl3 प्लस CH2CO। ऑप्शन डी है क्लास CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2। ठीक है बता दो, मैं बोला था गलत है, ऐसा कैसे गलत है, हाँ एस तो है ये, यस मेरा ऐसा ही है। क्या था 2020-24 मेंस। चलो क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, अगर याद है तो आएगा, नहीं याद है तो कुछ नहीं आएगा। बढ़ाओ इसको, चलो अगला क्वेश्चन क्लास आपकी फरमाइश पूरी कर दो, जे एडवांस क्वेश्चन कराया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 मिक्सचर्स showing positive deviation from RL मतलब राउट लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस इज और आर। ऑप्शन ए है क्लास कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में दिया हुआ है मीथेनॉल। बी आपको दिया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, और सी आपको दिया हुआ है मम्मा बेंजीन प्लस टोलीन, और डी आपको दिया हुआ है फिनॉल प्लस एनिलीन। ये क्वेश्चन है जी एडवांस 2016 का, जिस साल नोटबंदी हुआ था। चलो 6 पास हो गया, क्या बात करें, 55 हुआ भाई अभी। चलो बड़ी फास्ट है। चलो बताइए क्लास, ये इतना याद रखें, एडवांस क्वेश्चन क्लास की एमएसक्यू है। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा। बेंजीटोलिन तो है ही नहीं यार, क्या ए और बी है, दो ऑप्शन है, ठीक है, ए और बी है। बस नहीं रख, अरे चालू करने दो, सबको रगड़ देंगे देखिए। अभी टाइगर आ रहा है।
टाइगर ऑन द मिशन। क्वेश्चन नंबर 8, बेंजीन। बेंजीन याद अभी ऑर्गेनिक याद आ जाता है। एंड नेप्थलीन, नेप्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एट आरटी, मतलब फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट्स, याद रखना स्टेटमेंट्स बोला मैंने, स्टेटमेंट्स ऐसे लगा दिया, इज और आर। ऑप्शन ए है क्लास डेल्टा जी इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी है क्लास डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ऑप्शन सी है क्लास डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी है क्लास डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। जेई एडवांस 2013, ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी और डी। लास्ट 3 क्वेश्चन बस। कौन सा है ऑप्शन, एक तो ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा ये भी, और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है चलो सॉल्व कर वाला। फ्रीजिंग पॉइंट वाला ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, किसमें बोल रहे, इफ कहाँ लिखा हुआ है, इफ मॉलिकुलर वेट, इफ मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज ए देन मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई इज, कितना दिया हुआ है, हाँ बी सही जवाब। नहीं नहीं स्टॉप नहीं करना है। तो क्या हुआ, हम्म 3A,
चलो इसको सॉल्व कर दो। चलो बताओ क्या होगा। डेल्टा टी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी वाई, क्या होगा, के एफ इंटू एम इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बताओ ये क्या है, एम दिया हुआ है, के एफ कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 4% दिया हुआ है ना, तो 4/100 इंटू एम कितना दिया हुआ है, एम तो फाइंड करना है ना, तो इसका कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ये दिया हुआ ना, और कुछ क्या दिया हुआ है, तो एन रख दो, ठीक है, एन अपॉन एम ऊपर कितना जाएगा 1000 इज इक्वल टू यहाँ पर ले लो, सेम आ जाएगा, बताओ कितना है, 12/100, और ये दिया हुआ है क्या, नहीं पता, एन अपॉन एम इंटू 1000 ऊपर चला गया, ठीक है, अब काट दो, यहाँ पर भी 100 होगा ना, चलो 1000 से 1000 कट गया, 100 से 100 कट गया, क्या ये निकाला ना एम एक्स एम वाई, तो एम वाई यहाँ ले लो, इधर ए रहेगा ना एक, तो एक उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 12/4, कितना आ जाएगा 3, तो 3, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्लास दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे मंडे से, तो ये चैप्टर मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, ठीक है, मतलब आप जितना क्वेश्चन जितना वेरिएशन जितना कराया मैंने, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपने अच्छे से ट्राई किया तो, क्लियर है।